अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व भी किया था और उसके साथ बेसिकली हमने इंटेग्रल के कॉन्सेप्ट को समझा था। राइट, 3 मेथड सीखे थे जिसकी मदद से आप एरिया को एस्टिमेट कर सकते हैं। राइट, आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से 4 तक ये 3 सवाल मज़ीद सॉल्व करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आना हुआ है तो मेरा नाम है अम्मार मुजाहिद। मैं मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर हूँ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल मैथमेटिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मज़ीद अगर वीडियोस पसंद आ रही हों तो इनको लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था, बेसिकली पहले 4 क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो आज के 3 क्वेश्चन भी लास्ट लेक्चर की ही कंटिन्यूएशन है। तो इन तीनों क्वेश्चंस के बेसिकली फर्दर 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें लोअर सम कैलकुलेट करना है 2 रेक्टेंगल्स के साथ। सेकंड पार्ट में लोअर सम 4 रेक्टेंगल्स के साथ। फिर इसी तरीके से अपर सम विद 2 रेक्टेंगल्स एंड देन अपर सम विद 4 रेक्टेंगल्स। तो स्टार्ट करते हैं लोअर सम विद 2 रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है आपने उसको समझना है। मसलन जो इंटरवल दिया हुआ है हम उसे ए बी इन जनरल ले सकते हैं। दैट इज 0 to 1 लिखा है ना, बिटवीन 0 and 1। इसी के साथ साथ हमें चाहिए स्टेप साइज, इंटरवल का साइज, जिसे हम डेल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसका फॉर्मूला आप जानते हैं b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। एन टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं जो कि उसने मेंशन किए हैं कि आपने 2 रेक्टेंगल्स बनानी है। तो b मतलब 1, ए का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है हाफ। तो अब आप एक्स 0 से स्टार्ट किया था, 0 के बाद आता है जी 1/2। तो एक ये वाला आपके पास इंटरवल बनेगा। 2 सब इंटरवल्स हो गए हैं बेसिकली। इसी तरह आप एक्स की वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं, अगरचे हमें नज़र आ रही हैं एक्स 0 है, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू जो है उसको हम 0 ले रहे हैं। सेकेंड वैल्यू हमारे पास 1 है, सॉरी 1/2 है। और जो लास्ट वैल्यू है जिसे x2 कह रहे हैं दैट इज़ 1। अगरचे नज़र आ रही है, लेकिन अगर ज़्यादा वैल्यूज़ होती तो इसका भी एक फार्मूला है, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स आई इज इक्वल टू ए प्लस आई डेल एक्स। ठीक है, ए स्टार्टिंग पॉइंट है, इस केस में 0 है। आई डिपेंड करता है आप आई की वैल्यू क्या ले रहे हैं। और जो डेल एक्स है वो आपके पास केस में 1/2 है, तो ये बनेगा i/2। ठीक है, अब इसमें भी वैल्यूज़ लगाई जा सकती हैं। 0 लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, 1 लगाएंगे तो 1/2, 2 लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका फॉर्मूला है एक्स आई का। अब ये आपके पास बनेंगी 2 रेक्टेंगल्स। अगरचे फिगर जो है वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, रिक्वायर नहीं है, अलबत्ता मैं जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ अगर आप नोट करें, ये फंक्शन ऑलरेडी मैं प्लॉट कर चुका हूँ 0 से 1 तक। ये इंक्रीज़ कर रहा है, हमें पता चल रहा है ना, इंक्रीज़ कर रहा है ये। अब अगर इंक्रीज़ करेगा तो आपने जो लोअर सम के लिए लेफ्ट हैंड पॉइंट लेना है। मतलब 0 से 1/2 वाले अगर लोअर सम कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको ये वाली वैल्यू लेना होगी। ठीक है, और अगर 1/2 से 1 तक कर रहे हैं तो फिर भी आपको जो लेफ्ट हैंड पॉइंट है मसलन 1/2, तो ये कंसीडर करनी होगी। इससे ये वाला आपका आपका रेक्टेंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें 2 रेक्टेंगल्स आई हैं। पहली वाली तो 0 है, उसकी वजह क्या है, हाइट 0 है। और दूसरी वाली जो है ना वो उसकी हाइट आपके पास ये पॉइंट आ जाएगी। मसलन 1/2 को जब आप x³ में पुट करेंगे वो 1/8 आ जाएगा। तो दिस पॉइंट इज़ बेसिकली 1/2, 1/8। तो ये 1/8 हाइट है इसकी। खैर, फॉर्मूला हमारे पास होता है जी लोअर सम का। अगर इसको मैं जनरली लिखूं तो हमने शुरू करना है 0 से और एंड करना है 1 पे। राइट, ये 1 आपके पास, ये आई का मतलब है सबस्क्रिप्ट, साथ में आ जाएगा f(x(i) डेल एक्स। अब डेल एक्स की वैल्यू लगा दें, f(x(i) की वैल्यू भी लगा दें। i स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंडिंग ऑन 1। एक्स आई इक्वल है i/2 के। फंक्शन क्या है, x³ है। इसमें अगर xi लगाते हैं तो राइट साइड पे भी xi³ आ जाएगा। ये बनेगा xi³
साथ में 1/2 डेल एक्स की वैल्यू। 1/2 को शुरू में लेके आ जा सकता है क्योंकि इसके अंदर आई इन्वॉल्व नहीं है, कांस्टेंट है, शुरू में आ गया। इसके बाद ये दो वैल्यूज़ हैं जस्ट 0 एंड 1, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स नोट क्यूब प्लस x1 क्यूब। अब आप देख लें एक्स नोट किसके इक्वल है, दिस इज एक्स नोट, मैं पहले भी लिख चुका हूँ, दिस वन 0 है, x1 1/2 के बराबर है। तो जस्ट वैल्यूज़ लगाएंगे अब हम, ये बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई 0 क्यूब प्लस 1/2 का क्यूब। तो जस्ट आपने अब इसको सोल्व करना है। 1/2 का क्यूब होता है 1/8, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 1/16। तो लीजिए जी, ये आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जब आपने लोअर सम को यूज़ किया और उसके साथ में दो रेक्टेंगल्स कंसिडर की हैं। खैर एक रेक्टेंगल तो हमारी बनी नहीं है क्योंकि उसकी हाइट सिफर थी, तो ये जस्ट ये वाला एरिया आया है आपके पास। अब आगे खुद देख लें, ये वाला भी मिस है और ये वाला भी इसमें मिस है, तो एक्यूरेसी का आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए, इसमें हमें लोअर सम ही यूज़ करना है बट 4 रेक्टेंगल्स बनानी है। डेल एक्स चेंज हो जाएगा, इस मरतबा डेल एक्स होगा 1 - 0/4 1/4। स्टेप साइज हम इसको कह सकते हैं। इसके मुताबिक आप x की वैल्यू भी ले सकते हैं। देखें ना, शुरू वाली वैल्यू है 0, इसमें 1/4 ऐड करें, अगली वैल्यू आ जाएगी। इसमें मज़ीद 1/4 ऐड करें, उसको हम x2 कहेंगे, वो 1/2 बन जाएगा। 1/4 प्लस 1/4 1/2 होता है। इसी तरह इसमें फिर ऐड करें अगर हम 1/4, तो ये हमारे पास x3 बनेगा 4 एलसीएम, चलें मैं कर ही लेते हैं इसको, 1/4 प्लस 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 एलसीएम 1 + 2, यस, तो इट इज़ 3/4। इसका मतलब है कि हमें बेसिकली 4 सब इंटरवल्स लेने हैं। ये वाली वैल्यू होगी हमारे पास 1/2, सॉरी नॉट 1/2, इट्स 1/4, देन 1/2 और देन 3/4। इसके अकॉर्डिंगली ये देखें जी, एक ये सॉरी एक आपके पास ये बन जाएगी रेक्टेंगल, दूसरी दिस वन, मिनट भी दिस, एंड देन फाइनली हमारे पास एक ये रेक्टेंगल आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें लोअर सम को यूज़ करना है। लोअर सम में अगेन फंक्शन चूंकि इंक्रीजिंग है तो आप लेफ्ट एंड पॉइंट यूज़ करेंगे, फिर से लेफ्ट एंड पॉइंट, ठीक है। mesela 0 से 1/4 तक लेफ्ट एंड पॉइंट 0 होगा, विच इज़ अगेन 0। इस तरह 1/4 से 1/2 तक 1/4 लेफ्ट हैंड पॉइंट है, तो ये रेक्टेंगल आ जाएगी, उसके बाद ये बनेगी, एंड देन फाइनली दिस वन। तो इनका एरिया अब हमने सेपरेटली फाइंड कर लेना है। फॉर्मूला इस मरतबा बनेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और एंड करेंगे 3 पे, क्योंकि हमने ये वाली फाइनल वैल्यू इसकी ली है, दिस वन, ये कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि लोअर सम है ये। तो फॉर्मूला अगेन f of xi मल्टीप्लाइड डेल एक्स। तो f of xi के लिए आपके पास एक मरतबा फिर से वही xi का क्यूब आ जाएगा और डेल x की जगह पे 1/2, i स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंडिंग ऑन 3, एंड देन आई हैव xi क्यूब साथ में 1/2। तो 1/2 फिर से शुरू में xi का क्यूब है, मतलब ये x0 का क्यूब, देन 3 तक जाना है ना, x1 का क्यूब, देन x2 क्यूब, एंड देन फाइनली x3 क्यूब, ठीक है। ऑल राइट, तो x नोट हमारा है 0, x1 है 1/4, x2 है 1/2, x3 है 3/4। तो सभी वैल्यूज लगा दें इसमें, तो ये आ जाएगा 1/2 0 क्यूब, देन 1/4 क्यूब, एंड देन 1/2 क्यूब, एंड फाइनली वी हैव 3/4 क्यूब, ठीक है। अब इसको आपने खुद ही सोल्व कर लेना है कैलकुलेटर की मदद से, या वैसे भी हो सकता है, सिंपल है। तो फाइनल जो आंसर आ रहा है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इसको सोल्व करने से आएगा 36/256, 256, सॉरी नॉट 65, इट्स 56। मज़ीद जब हम इसको कैंसिल करेंगे, 4 से अगर आप कैंसिल करते हैं तो ऊपर 9 बनेगा और नीचे आ जाएगा 64। जी, दिस इज़ द आंसर जब हमने लोअर सम को यूज़ किया और उसके साथ 4 रेक्टेंगल्स बनाई हैं। नेक्स्ट जो सी पार्ट है, दिस इज सी पार्ट, इसमें हमें क्या करना है,
अपर सम को यूज़ करना है, और अपर सम में दो रेक्टेंगल्स। ठीक है, सबसे पहले एज यूजुअल हमें डेल एक्स फाइंड करना होगा। डेल एक्स होती है रेक्टेंगल्स की विथ, जो कि आएगी 1 माइनस 0/2 विच इज़ इक्वल टू 1/2, दिस वन। अब यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स नोट क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू जो कि 0 है। एक्स वन क्या है, दैट इज़ 1/2, और एक्स टू क्या है, एक्स टू इज़ 1। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास दो रेक्टेंगल्स आएंगी। अच्छा जी, अब हमने चूँकि इसमें अपर सम को यूज़ करना है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन की बड़ी वैल्यू से हाइट लेनी है, और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखें 0 से 1/2 तक फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है, यही बड़ी है ना, और ये राइट एंड पॉइंट है, तो यहाँ से हम हाइट लेंगे। ठीक है, इसी तरह 1/2 से 1 तक बड़ी वैल्यू ये वाली है, तो यहाँ से हाइट लेंगे, दिस वन। और इसको हम मज़ीद एक्सटेंड अगर करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से रेक्टेंगल बनती है। तो इस मरतबा हमारे पास रेक्टेंगल्स आ गई हैं ये वाली दो। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सा एरिया ये बाहर से भी ले आएंगी, जो कि अंडर द कर्व नहीं है। ठीक है, खैर, तो फॉर्मूला लगाइए ज़रा। दैट इज़ अगेन अपर सम है, तो इस मरतबा हम 1 से स्टार्ट करेंगे, दिस वन। 1 से शुरू किया और 2 तक जाएंगे, i इज़ इक्वल टू 1 to 2। और उसी के साथ साथ हमारे पास है जी एफ ऑफ एक्स आई, एंड देन आई हैव डेल एक्स। ठीक है, मैं कुछ और देख रहा था। खैर, एफ ऑफ एक्स आई की वैल्यू आप लगा सकते हैं, एक्स आई उसके लिए हमें चाहिए होगा। एक्स आई मैं पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने एक्स आई कैसे किया था, एक्स आई का मैंने क्यूब लिख दिया था, दिस इज ऑल्सो फाइन। एक्स आई का क्यूब भी लिखा जा सकता है। खैर, तो क्या हो गया अगर मैं यहाँ पर भी एक्स आई का क्यूब ही लिख दूँ, एफ ऑफ एक्स आई का मतलब है एक्स आई का क्यूब, और डेल एक्स की जगह 1/2, जिसको हम शुरू में लिख सकते हैं आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड देन 2 एक्स आई का क्यूब। ठीक है, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू हमारे पास मौजूद हैं, 1/2 ऐसे ही रहेगा, एंड देन आई हैव एक्स वन क्यूब प्लस एक्स टू क्यूब। ठीक है, ये वाली वैल्यू राइट एंड पॉइंट्स हम कंसिडर करेंगे। x1 और x2 की वैल्यूज़ लगाई जा सकती हैं। x1 इक्वल है 1/2 के होल क्यूब, और x3 बराबर है, और सॉरी x2 बराबर है 1 के, तो ये 1 का क्यूब आ जाएगा। 1 क्यूब इज़ 1, 1/2 क्यूब इज़ 1/8। सम अप करें और 2 से डिवाइड कर दें, या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर आएगा 9/6। दिस इज़ द एरिया using upper sum with two rectangles, and then finally ये क्वेश्चन नंबर अभी 3 का हम सॉरी 2 का लास्ट पार्ट कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अब हमें बेसिकली इसमें 4 रेक्टेंगल्स लेनी है अपर सम को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले डेल एक्स 1 माइनस 0/4 विच इज़ इक्वल टू 1/4। 4 रेक्टेंगल्स का मतलब है शुरू तो हम 0 से कर रहे हैं, एक्स नोट 0 होगा, x1 के लिए आप 0 में 1/4 ऐड करेंगे, 1/4 के बराबर है। x2 के लिए मज़ीद इसमें 1/4 ऐड करेंगे, 1/2 आ जाएगा, एंड देन x3 इक्वल होगा, मज़ीद 1/4 ऐड करेंगे तो 3/4। तो ये आप यहाँ पर लेबल कर सकते हैं, मसलन दिस इज़ मिडल पॉइंट, और देन ये भी दो इनके मिडल्स पॉइंट्स हैं बेसिकली। तो ये वैल्यू होगी 1/4, देन वी हैव 1/2 एंड देन 3/4। ठीक है, तो इसके मुताबिक हमारे पास ये 4 रेक्टेंगल्स बनेंगी, 1 2 3 एंड देन 4। और अब हमें अपर सम लेना है, राइट एंड पॉइंट लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, सॉरी ये रेक्टेंगल बनेगी, उसके बाद दिस वन एंड देन दिस वन, एंड देन फाइनली थोड़ी रफ सी बन रही है लेकिन उम्मीद है समझ आ चुकी होगी, तो ये चौथी रेक्टेंगल है। नाउ फॉर्मूला लगाइए। इस मरतबा हमें स्टार्ट लेना है 1 से और एंड कहाँ पे करना है, 4 पे। राइट एंड पॉइंट्स हम कंसीडर कर रहे हैं, तो सेम फार्मूला है एफ ऑफ एक्स आई एंड देन डेल एक्स 1/4 के बराबर है, इसको मैं शुरू में लिख लेता हूँ, एंड देन आई हैव आई इज इक्वल टू 1 to 4। एफ ऑफ एक्स आई की जगह फंक्शन में एक्स आई लगाएं, एक्स आई क्यूब आ गया,
और अब अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब प्लस x3 क्यूब एंड देन फाइनली x4 क्यूब। ठीक है, और 1/4 एज इट इज़, x1 x2 x3 x4, सॉरी अच्छा ये 4 भी है, अच्छा हम 4 भी लिख लेते हैं, तो 4x, इसमें मज़ीद 1/4 ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, राइट एंड पॉइंट होगा ये वाला। ठीक है, ओके, x1 बराबर है 1/4 के, 1/4 क्यूब। इसी तरह x2 की अगर हम बात करें तो वो 1/2 के बराबर है, x3 की वैल्यू है 3/4 एंड देन फाइनली x4 इक्वल है 1 के, 1 क्यूब आ गया। ठीक है, अब आपको बस जैसे इसको एवेल्यूएट करना है, 4 का क्यूब इज 64, 1/64 प्लस 1/8 प्लस 27/64 प्लस 1, एलसीएम लेके मेरे ख्याल में बेसिक है ये आप कर लेंगे, तो आंसर हमारे पास आएगा 100 डिवाइडेड बाय 256, और ये फर्दर कैंसिल हो सकते हैं 4 से। अल्टीमेटली हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट वुड बी 25 डिवाइडेड बाय 60। नहीं जी, ये हमारे पास एरिया हमने एस्टिमेट किया है व्हेन वी हैव 4 रेक्टेंगल्स और अपर सम को यूज़ किया है। ओके, 16 मिनट्स हो चुके हैं, अगर इसी तरतीब से रहे तो मेरे ख्याल से टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में हम बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, आज मेरे ख्याल में हम क्वेश्चन नंबर 2 तक ही रहने देते हैं, दैट्स इट। बाकी के लिए फिर इंशाल्लाह अगर फर्दर इसमें कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।